तो आइए देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, और ये कुछ ज़्यादा जटिल है तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं, और समझिए पूरे फोकस करके, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम को बोलते हैं लूप या बोल्टता का नियम। पेपर में कई बार इसी नाम से आता है कि लूप या बोल्टता के नियम को समझाइए, तो वहाँ किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं लिखा रहता है। तो आप ये भी बात समझे रहे, तो वहाँ पता चला कि आप किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ पेपर में इस नाम से आ जाए लूप या बोल्टता का नियम, तो आप वहाँ पर सोचिए कौन सी नई बीमारी आ गई है। तो बीमारी नहीं होगी, इसका आप दोनों नाम जान लीजिए भाई। देखिए दूसरा नियम क्या है। किसी परिपथ के बंद लूप के समस्त विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक, इसे आप कुछ जैसे कथाई जैसे लगी होगी जो है, अभी तो समझ में कुछ आया नहीं होगा, अब हम समझाएंगे समझ में आएगा जो है। ठीक, तो आप देखिए इसको तो आप लर्न कर लेंगे। ये इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है, और इस डायग्राम से आपको इनका नियम प्रूफ करना है। किस प्रकार क्या करना है, ध्यान से बात को समझिए। आपको दो लूप या पास बनाने हैं। पास वो होते हैं चारों तरफ से क्या होते हैं, बंद होते हैं। देखिए इसमें पहला पास है ए बी सी एफ, ये पास नंबर 1 है। दूसरा कौन सा है, सी डी ई एफ, ये दूसरा है। दो पास हैं, दोनों ही पासों में किरचॉफ का नियम लगाना है। इसी प्रकार आपको न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक, देखिए लगाया किस प्रकार जाता है। इसमें जो ये एरो बनी हुई है, ये आपकी डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक, उस पहली बात आप जान लीजिए इसमें लगा क्या क्या हुआ है। देखो इसमें दो तो लगे हुए हैं सेल। ठीक, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। बाकी पूरे इस चित्र में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R1 यहाँ पर लगा हुआ है, R2 यहाँ पर, R3 यहाँ पर, 3 प्रतिरोध हैं। पहले सेल से धारा निकल रही है I1। ठीक, ये धारा यहाँ तक आ रही है। दूसरे सेल से धारा निकल रही है I2। ये धारा यहाँ पर दोनों आकर क्या होती हैं, मिल जाती हैं, I1 और I2। तो इस वाले वायर में जो करंट जा रही है वो I1 प्लस I2 जा रही है, शो हो रही है। मतलब R3 रेजिस्टेंस में जो धारा जा रही है कौन सी है, I1 प्लस I2 है। ये यहाँ तक साथ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दोनों क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ध्यान से देखिए, I1 निकली थी E1 सेल से तेज चली गई ऊपर की तरफ, और I2 निकली इधर से तेज चली गई इधर। तो ये पूरा चित्र था। आई होप आपको चित्र समझ में आया होगा। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। देखिए किस प्रकार ये जो बनाया गई डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन शो करेगी किरचॉफ के नियम लगाते वक्त। और करंट की डायरेक्शन तो आपको शो हो ही रही, करंट किस दिशा में चल रही है। ठीक, फिर भी इसमें आपको चलते वक्त कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे जिस दिशा में करंट जा रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो धारा जो मिलेगी और जो प्रतिरोध मिलेगा दोनों को गुणा करके लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक, अगर आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, जैसे करंट इधर जा रही है राइट साइड, हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, मतलब करंट और हमारी डायरेक्शन अगर अपोजिट हुई तो क्या लिखेंगे, प्लस का IR, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणा करेंगे लेकिन प्लस में लिखेंगे। अगर आपको पूरे सर्किट में चलते वक्त बैटरी का माइनस सिरा मिलता है तो आप लिखेंगे प्लस का E, और अगर प्लस सिरा मिलता है तो माइनस का E। हो सकता भी ना समझ में आ रहा, तो आप देखिए अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसमें पहला पास कौन सा है, A B E F, लिखेंगे पास। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम ऊपर से डेरिवेशन करें, ज्यादा सुंदर रहेगा। ठीक, हो सकता है बाद में आपको फिर नीचे ना दिखे, तो आप इसका पहले पास में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। लिखेंगे पास A B C F में KVL। KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, पहले वाले पास में लगाइए भाई। देखिए पहला पास क्या है, A B C F, इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। ये आपकी डायरेक्शन शो कर रही है, आपको चलना यहां से स्टार्ट करना है, A से पहले B पर पहुंचना है। A से B तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीजों से मुलाकात हो रही है। पहली बात तो आपको यहाँ पर एक मिल रहा है सेल, वो भी सेल का कौन सा सिरा मिल रहा है, प्लस। हमने बताया अगर सेल का प्लस सिरा मिलेगा तो आपको लिखना है -E। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -E1। ठीक, फिर उसके जब आप और आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, प्रतिरोध मिल रहा है, और उधर से आ रही है धारा, इधर से हम जा रहे हैं। ध्यान से देखो, हमने बताया अगर हमारी डायरेक्शन और प्रतिरोध मतलब करंट के आने की डायरेक्शन उल्टी हो गई तो क्या लिखेंगे, प्लस का I × R। देखिए यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है राइट साइड, हम आ रहे हैं लेफ्ट साइड, मतलब उल्टे अपोजिट साइड। वही सेम यहाँ पर हो रहा है। देखिए
हमको जाना इस साइड है ना, ए से बी की तरफ, धारा बी से ए की तरफ आ रही है, तो हम दोनों हो गए बिल्कुल सेम उल्टे। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे, प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस का कौन सी करंट आ रही है इसमें, I1, तो हो जाएगा I1 R1। ठीक, तो देखिए आप ए से बी तक पहुंच गए। ठीक, फिर उसके बाद में बी से सी तक आना है, यहां से यहां तक, ना कोई प्रतिरोध है ना कोई सेल है, छोड़ दीजिए। उसके बाद सी से आपको आना है एफ पर। अब ध्यान से देखिए, सी से लेकर एफ तक आते वक्त आपको रास्ते में क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला, प्रतिरोध मिला। तो आपको प्रतिरोध है धारा निश्चित रूप से चल ही रही है हर जगह, दोनों गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध गुणे धारा, मतलब I2 R2। अब बात आती है इसको प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। देखिए धारा भी इसी दिशा में आ रही है और हम भी इसी दिशा में आ रहे हैं। जब दोनों लोगों की डायरेक्शन सेम हो जाए तो आपको क्या करना है, माइनस का I इंटू आर लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बैटरी कौन सा मिल रहा है, माइनस। हमने कहा अगर माइनस सिरा मिले तो क्या लिखोगे आप, प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का, अब ई नहीं लिखना है भाई, यहाँ पर क्या है, E2 है, तो आप E2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, E2। देखिए अब वहां तक आप पहुंच गए ना, और बराबर में क्या कर देंगे आप, 0, क्या कर देंगे, 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो पहले वाले पास में किरचॉफ का नियम लग गया, आप भली भांति देख रहे हैं। ठीक, अब आइए दूसरे वाले में लगाते हैं। दूसरा वाला पास कौन सा है भाई, देखिए FCDEF, जहां से चले वहीं पर आप पहुंच जाइए, पास आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दूसरा पास कौन सा है, FCDEF में KVL से, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसमें लगाते हैं भाई। देखिए आपको F से C तक पहुंचना है भाई। पहले देखिए F से चलना स्टार्ट किए, जैसे ही C पर पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ध्यान से देखिए। बैटरी कौन सा मिला, सर हम कैसे जाने कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अरे भाई जो बड़ा है वो प्लस है, जो छोटा है वो माइनस है, सीधी सी बात है। कहीं पहले वाले तो आप नहीं कंफ्यूज थे। हाँ इसमें भी देख लीजिए, जो बड़ा है वो प्लस होगा, जो छोटा है वो माइनस होगा। बहरहाल ये बात हमको पहले ही बता देनी चाहिए थी। आइए अगले पास में होगी किरचॉफ का नियम, FCD और AB किस प्रकार लगाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर F से C की तरफ जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, एक सेल, और सेल का कौन सा प्लस, तो क्या लिखेंगे, माइनस का E2, ये हो जाएगा माइनस का E2। आगे आपको क्या मिलेगा, ये प्रतिरोध और धारा दोनों गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा I2 R2। अब बात आती है यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाया जाएगा, माइनस का सिंबल लगाया जाएगा। देखिए धारा इधर से आ रही है C से F की तरफ, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, F से C की तरफ। अब उल्टी डायरेक्शन है, अगर उल्टी डायरेक्शन में आप क्या लगाएंगे, प्लस का IR, तो गुणा तो कर दिए, सिर्फ पहले हम कौन सिंबल लगाया जाएगा, प्लस। फिर उसके बाद में C से D तक कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर आप D से अगर E की तरफ आ रहे हैं तो देखिए आपको प्रतिरोध भी है और धारा भी है, दोनों गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक, अब बात आती है प्लस में रहेगा या माइनस में। देखिए करंट इधर से आ रही है और इसके अपोजिट साइड आ रही है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। ठीक, यहां तक पहुंच गए, यहां कुछ मिला, मतलब यहां इसके आगे E से लेकर F तक जाने में कुछ नहीं है, इसको अंदर छोड़ देते हैं, बराबर क्या कर देंगे, 0। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर। तो आप देख रहे हैं हमने पहले और दूसरे दोनों पास में किरचॉफ के नियम लगा दिए हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से आई होप समझ पाए होंगे और नोट भी कर लेंगे। जैसे पहले वाले नियम में हमने बताया था कि पहला नियम किसको संरक्षित करता है, कुल आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, वैसे दूसरे नियम में आप नोट में लिख लेंगे जो है किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसको ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये कई बार पेपर में एक नंबर में आ जाता है, किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है और दूसरा नियम किस पर आधारित है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और अगर आता है दूसरा नियम तो आप इस फिगर को बनाएंगे और इस डेरिवेशन पूरा आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से